नमस्कार सर, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। चलिए, आज हम क्लास 11th का पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे और आपको इसमें सर हमारा एकदम कोशिश रहेगा 100% कि आपको बेहतर देना, क्योंकि एकदम समझाने के लिए एकदम जबरदस्त तरीका से हम समझाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे, आदत बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी वीडियो की सुधार होगी। ठीक है सर। इसके अलावा आपको और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। बोर्ड भी हम लोग ला चुके हैं, सिर्फ फिट करना है। इसके ऊपर पीछे से जो पर्दा होता है लगाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। लाइट का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, वो आपको जनवरी में 16 जनवरी के बाद ही दिया जाएगा लाइट वाला व्यवस्था। तब तक ले सर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री पार्ट 3। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आपको केमिस्ट्री का पार्ट 1 सर पढ़ा दिए हैं, जिसके में हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा जो है सर गुणित अनुपात का नियम। इसी के बाद तुरंत चौथा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। इसके अलावा इधर देखिए क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम। ये पार्ट 3 है 11th क्लास का। पार्ट क्या है? 3 है। गुणित अनुपात का नियम हेडिंग है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दो तत्व रहेंगे। क तत्व रहेंगे? दो तत्व ए तथा बी रहेंगे, और दोनों को मिलाएंगे तो एक से अथवा एक से अधिक, ठीक है, यौगिक बनाएंगे। और जब वो यौगिक बनाएंगे ना, तो ए वाला जो पार्ट है ना वो हमेशा समान रहेगा, लेकिन हाँ जो बी वाला पार्ट है मेरे प्यारे साथी, वो बदला हुआ रहेगा और एक निश्चित अनुपात में रहेगा। समझ में आ रही बात है? चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर देखिए, ये ए है तथा बी है। गुड। जब दो तत्व एक साथ संयोजित होते हैं, एक को H मान लीजिए और एक को मान लीजिए क्या, O सर, ठीक है, इनको आप संयोजित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो देखिए जब H और O बनाएंगे ना, मिलाएंगे तो बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। H2O का मतलब क्या बनता है? जल बनता है ना। अब जल बनाएंगे, थोड़ा सा गुणित अनुपात का नियम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन हाँ ध्यान से देखेंगे तो कन्फर्म है, गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। H2O जल हो गया। अब इसको फिर मिलाइए। जब H2O हो गया, इसके बाद जब फिर बनाएंगे तो बनेगा H2O2। क्लियर है? अब यहाँ पर द्रव्यमान के अनुसार देखिए, हाइड्रोजन कौगो है? 2 गो। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। समझ में आ रही बात है? फिर से हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 16। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 16 एगो है और 2 गो ऑक्सीजन है ना, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। तो इसमें यही बताएं कि ए वाला हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो देखिए ये ए वाला है, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 गो है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन यहाँ पर एगो है और ऑक्सीजन यहाँ पर कगो है? 2 गो है। तो मोर भैया 16:32 आजी कटब तो आज ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हमको लग रहा है कि नहीं दे रहा होगा। तो देखिए 16:32, आज जब आप काटेंगे ना इसको तो आएगा 16 को 16 और 16 दूना के क्या हो जी? 32। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यही है गुणित अनुपात का नियम। हमारी बातें फिर से एक बार समझा देते हैं धीमे धीमे आपको। देखिए क्या होता है, बहुत आसान है। जब दो तत्व ए तथा बी आपस में मिलते हैं, बी किससे मिलता है? ए से मिलता है, तो जल बनाएगा H2O, ठीक है। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, यहां पर लिख लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा मेरे प्यारे साथी, तो हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन का गो है? 16 है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 16 दूना के 32 है। इसमें आप देखेंगे कि जो ए वाला पार्ट है, मतलब कि हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, बराबर है। तो बराबर का मतलब कि 32 ना, ये 16 और ये क्या है? 32। 16 को 16, 16 दूना के 32। इसी को हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम होता है। समझ में हमारी बातें आ रही है? तो हम आपके कमेंट का सर इंतजार करेंगे, क्योंकि कमेंट पढ़ के ही तो संतोष मिलता है। बाकी दूसरा कुछ इसमें रखा क्या है? देखिए बंद रूम है, पागलों की तरह चिल्लाना पड़ेगा। और हमारे गुरुजी जो थे बताते थे कि पंकज जिंदगी में कामयाब होके के बाबू ना पागल बन, पागल की तरह बड़बड़ा, कुछ कहबो करी ना तो खाली सुना
समय ओकर जवाब दी, आज तो होकर छोड़ी पछताई। पागल तो बनना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। खैर उतनी बातें छोड़कर हम उम्मीद करते हैं गुणित अनुपात का नियम समझ में आ रहा है। आपका हम कमेंट का इंतजार करेंगे। पहला एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल ए और बी लीजिए ना। इसमें आपको सबसे पहले मान लीजिए, ले लीजिए CO, ठीक है। जब ये मिलेगा तो CO ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या बनाएगा ये CO2। देखिए कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मेरे प्यारे साथी 16 होता है। इसके अलावा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और जो ऑक्सीजन है इसका होता है 16। और 16 गुना के कितना होता है, 32 ना। तो हमारी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये जो 12 मतलब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है, ए वाला जो मामला है, ये हर जगह आपको बराबर मिलेगा मेरे प्यारे साथी। बनेगा 16:32। ये वाला 16:32 जब आप इसको उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे, तो बचेगा 1:2। यही तो होता है गुणित अनुपात का नियम। समझ में हमारी बातें आ रही हैं? यही होता है साहब गुणित अनुपात का नियम। कितना भारी है, केमिस्ट्री बहुत आसान है सर। हम आपसे वादा करते हैं कि फरवरी मार्च से हम लोग व्यवस्था दूसरा लाने वाले हैं, जबरदस्त तरीका से चलाया जाएगा। और जो पढ़ेगा उसको सर टारगेट कुछ और बनाना है। देखिए अब हम परिभाषा पे आते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर, जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं जो A के भार से संयोजित होते हैं, जो A के भार से संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक जैसे होते हैं, संयोजित होते हैं, पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। इसी को बच्चा जी हम लोग कहते हैं, सॉरी इसको पूर्णांक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसमें तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अगला हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका आपको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपको बोर्ड पे लिख देंगे, उसका एकदम समझा देंगे धीमे धीमे ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इधर देखिए, लिखा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह नियम थोड़ा सा अपने आप में जटिल है सर, लेकिन आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। एकदम इस टॉपिक को हम लोग मक्खन बना के छोड़ेंगे। मक्खन समझते हैं ना, एकदम करता करता उड़ जाते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम समझाते हैं एकदम प्यार से। देखिए इसमें क्या होता है ना कि 3 लोग रहते हैं, 2 लोग ऊपर रहेंगे और एक कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में आ रही बात है? 2 लोग कहाँ रहेंगे, ऊपर, एक कहाँ रहेगा, नीचे। जैसे ये 2 हो गया, एक इस साइड रहेगा, इस एक साइड, और एक यहाँ नीचे रहेगा। मान लीजिए ऐसे रहेगा, ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जो दोनों साइड पे है ना, इससे क्रिया करेंगे। बात नहीं समझ में आई? हम समझते हैं कि आपके लेवल से ये बात ऊपर चली गई। इधर देखिए, इसमें एक A रहेगा, एक B रहेगा, ठीक है। और ये कार्बन से क्रिया करेंगे, किससे, कार्बन से ना। तो ये बताता है कि इसमें A B कार्बन, ध्यान से देखिएगा, क्रिया कराएंगे तो यहां से ये करेगा क्रिया, यहां से ये करेगा क्रिया, और यहां से क्या करेगा ये। तो जब ये करेंगे और ये करेंगे, इनका अनुपात बराबर होगा। और जब A और B करेंगे ना, इसका भी अनुपात बराबर होगा। यदि हो जाता है तो यही कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हम बात समझते हैं कि आपके समझ में नहीं आया है, आपका चेहरा कुछ इस तरह का हुआ है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपका चेहरा इस तरह का हुआ है। अभी आपका चेहरा हम समझा करके इस तरह का बना देंगे, ठीक है। आप हंसते रहिए, इस मोशन में है, आपको इस मोशन में लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, ये बातें स्पष्ट रूप से क्लियर है ना। देखिए H हो गया, यहां दिखाते हैं, H हो गया, O हो गया। क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन से ना। देखिए जब ये इससे कराएंगे क्रिया तो बनेगा CH4। क्या बनेगा, CH4। लिख लीजिए CH4। इससे जब ये कराएंगे तो बनेगा CO2। क्लियर है? अब इसको मिलाइए। देखिए कार्बन कितना लिखा है, कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन कितना होता है,
4। एक का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 4 का हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। देखो कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन का 1 का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। डायरेक्ट कर रहे हैं कि बोर्ड पे कर रहे हैं, बोर्ड पे लंबा चौड़ा होगा। और 2 का होता है 16 गुना के कितना हो जाएगा 32। हमारी बातें समझ में आ रही है। तो ये देखिए इसमें जो कार्बन है यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यानी आएगा कुल मिलाकर के 4:32। काट देंगे इसको 1:8। यही होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या उनके सरल गुणित होते हैं। समझ में आ रही बातें? क्या होते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम या यही होता है सरल गुणित होता है। समझ में आ रही बातें? ऐसे बनता है। इसके बाद हम क्या बोले हैं कि मान लीजिए यही पहलवान है, इससे एक बार हाइड्रोजन लड़ा, एक बार ऑक्सीजन लड़ा। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लड़े तो इसमें तो इसको बराबर कर दिया और कटा पिटा के कितना लाया 1:8। गच देने ये गेम खेलेगा सी। अब ये इन दोनों को लड़ा देगा कि लड़ो साले अपने में लड़ो। तो देखिए बनाएंगे, जैसे लड़ाएंगे तो बनेगा H2O। गुड। क्या बनाएंगे H2O यानी बना देंगे जल। क्या बनाएंगे जल। तो देखिए जब जल बनाता है यहां ध्यान से देखिएगा H2O ना, जैसे बनाएगा तो हाइड्रोजन थोड़ा सा हम भी गजब कहानी रखते हैं अपनी। हाइड्रोजन कितना है 2 और परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। देखिए 2 का 2 2 8 16 कितना बार में 1:8। बच्चा जी हमारी बात समझिएगा आप, यहाँ पर भी 1:8, यहाँ पर भी 1:8। यदि कुल मिला करके हमारा दोनों ही सेम है सर, तो यही सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम होता है। हमारी बातें फिर से, इसमें 2 तत्व होंगे, कार्बन के साथ क्रिया करेंगे ना, उसके बाद A C से करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन से करेगा, बनाएगा CH4। जब CH4 बनाएगा तो इसका जब परमाणु द्रव्यमान निकाल के जब इसको यौगिक बनाते हैं तो 12:4। 12 कहाँ से आया? कार्बन का होता है कितना 12, याद का लॉग का है कि रोज बरो। हाइड्रोजन का कितना होता है 4, कार्बन का 12, O2 का 32। क्लियर है। इसके बाद जैसे आप हल करेंगे 4:8 यानी 4 32 हो जाता है। आप कटाएंगे तो 1:8 हो जाएगा। उसके बाद अब हाइड्रोजन और जल मिला दीजिए, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाएंगे तो बना देगा जल। हाइड्रोजन एगो का होता है 1 और दूगो का होता है 2 और ऑक्सीजन को होता है 16। कटा देंगे तो 1:8 बराबर, कुल मिला के दोनों बराबर हो गया। इसी को हम लोग सरल या गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। एक और होता है, थोड़ा सा इसमें आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मारकर गिर गया मेरा। देखिए इधर देखिए, जैसे मान लीजिए SO3 ना, ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे करेगा और ये किससे करेगा इससे करेगा। तो जब ये बनाएगा CuS ना, देखिए Cu का होता है 63.5 और इसका कितना होता है 32 होता है। कितना होता है 32। ये बनाएगा CuO। जब इसको हल करेंगे तो 63.5 हो गया और इसका होता है 16। कुछ समझ में आई बात है। इसका होता है 16। ये दोनों देखिए जो Cu है बराबर है, कट के आएगा 16:32 यानी 1 कितना हो गया 2 सर। अब SO बनाएंगे, जैसे ही SO बनाएंगे तो ये बनेगा जानते हैं क्या SO2 बनेगा। थोड़ा देखें नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, वीडियो में दिखाई दे रहा है SO2 ना। देखिए S का कितना होता है अभी बताएंगे 32 होता है और एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16। तो 2 का कितना हो गया 32 यानी कट के कितना आया 1:1। कुछ बातें समझ में आई। सॉरी ये वाला 32 ऊपर रहेगा, 32:16 यानी 2 कितना हो गया 1। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2:1 आया इन दोनों को मिलाने के बाद से, और इसका कितना आया 1:1 आया। अब देखिए कैसे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। बोर्ड ला दिए, सिर्फ फिट करना है सब। इसको यदि आप हल करते हैं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं का 1/1 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1।
क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना, एकदम बिल्कुल नहीं बराबर। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, बड़ बुजुर्ग आदमी हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 से आप क्या कर दीजिए, इसमें भी आप 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, पर 2/1 बराबर 2/1 आ जाएगा। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है? यही होता है सरल या गुणित अनुपात का नियम। क्लियर है? क्या फिर से इसको बताएं? फिर से बताएं? देखिए कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा 1 सेकंड मिटा लेने दीजिए हमको। देखिए ए होता है, बी होता है, सी, ये इससे ना। देखिए क्या करना है, एक SOCU, ये जब बनाएंगे तो बनेगा CUS। CU आपको याद करना पड़ेगा सर, 63 पॉइंट कितना होता है 5, और S का होता है 32, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद जब ये क्रिया कराएगा तो CUO बनेगा, यानी 63.5 भूक 16। क्लियर है? अब ये दोनों देखिए बराबर है, तो आप आ जाएंगे 32:16, यानी कट के 2:1। ये भी तक क्लियर है? इन दोनों को अब भिड़ा देता है ये CU ना, तो बनाएंगे जानते हैं क्या, SO2 का बनाएंगे, SO2। यस का होता है 32, O2 एक ऑक्सीजन का होता है 16 मेरे प्यारे साथी, 2 ऑक्सीजन का होगा कितना 32 रेशियो 32, कट के आया कितना 1:1। इतना बातें स्पष्ट रूप से क्लियर है, 1:1। अब इसको हल करिए, देखिए 1:1 यहाँ लिखिए, और इसको लिखेंगे 2:1। इसको हल करेंगे तो 1/1 आएगा, और इसको हल करेंगे तो 2 का आएगा 1। ठीक है? अब 2 इधर है, 2 से इधर गुणा कर दीजिए, तो ये भी 2/1 बराबर 2/1। यही तो होता है सर, यही तो होता है। हम उम्मीद करते हैं सर हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा जो हम लोगों का लेक्चर होगा, गैसीय अनुपात का नियम होगा ना, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मान लीजिए 600 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा और कितना आपका जल बनेगा, ये बातें उसमें क्लियर होगी। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपके पास 300 ग्राम हम ऑक्सीजन दे देते हैं, तो आपको कितना सर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा कि कितना जल बन जाएगा। ठीक है? मान लेते हैं हम कहते हैं कि आपको 500 ग्राम जल बनाना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 500 ग्राम यदि आपको जल बनाना है तो ये बताइए कितना आपको हाइड्रोजन दे दिया जाए, कितना ऑक्सीजन दे दिया जाए। मेरे प्यारे साथी, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, एक बात और, कोई यदि समझ में आ रहा है तो आपका कमेंट का ही हमें इंतजार रहता है सर, हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग को कमेंट हम लाते हैं कि दिन भर में 100 बार से हम ज्यादा बार देखत हुए आप पढ़त हुए भी कहीं कमेंट आवा के बार बार केहू को कुछ दूसरा नया तो नहीं खिनाई। यदि आप मेरी जगह पर रहते तो आप भी वही काम करते जो हम कर रहे हैं। बाकी फिर सर हमको ऑफलाइन पढ़ाने का समय हो गया, तब तक ले चलते हैं, गुड बाय आदेश दीजिए, फिर हम कल की वीडियो में मिलेंगे। हाँ ना, तब तक के लिए बंद कर दो।